किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं हूँ आरजे चौधरी। मैं हूँ माया चौधरी। आज आपको बहुत ही प्यारी एक मोटिवेशनल कहानी सुनाते हैं, एक राजा और उनकी प्रजा की। एक राजा के प्रजा में एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था, जहाँ पर राजा रोज दर्शन करने के लिए जाया करता था। तो वहाँ पर क्या था, जब राजा दर्शन करके उतर रहे थे मंदिर से, तभी दोनों साइड में राइट और लेफ्ट में दो भिखारी बैठे हुए थे। जो राइट वाला भिखारी था वो तो बोलता था कि हे राजा, तुझे भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो आप मुझे भी दो। और जो लेफ्ट साइड वाला भिखारी था वो बोलता था, हे भगवान, आपने राजा को बहुत कुछ दिया है, तो आप मुझे भी दो। दोनों की मतलब अलग अलग सोच थी। एक राजा साहब को नु मांगता, एक भगवान को नु मांगता। तो राजा ये सुन के फिर चले गए महल में। जब राजा फ्री टाइम में बैठे थे वहां पर महल में, तो राजा ने उन दोनों भिखारियों की बात दिमाग में आई और राजा ने सोचा कि भाई मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो राजा ने जो मंत्री जी है उनको बुलाया और कहा कि मंत्री जी, मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे हैं, दोनों दोनों भिखारियों के अलग अलग डायलॉग हैं। जो राइट साइड में बैठा है भिखारी, वो तो बोलता है कि हे राजा, आपने भगवान भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया, तो आप मुझे भी दो। और जो लेफ्ट साइड में बैठा है वो बोलता है कि हे भगवान, आपने राजा को भी बहुत कुछ दिया, तो आप मुझे भी दो। तो जो मेरे से जो उम्मीद करता है, तो मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मंत्री जी ने बोला कि ये तो आपकी बहुत अच्छी सोच है, आपको करना चाहिए। तो राजा ने बोला कि आए काम करो, आप बहुत ही प्यारी सी एक राजमहल से खीर बनवाओ, और मैं तो कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, आप जाओ उस भिखारी को दे आओ जो मेरे से उम्मीद कर रहा है, तो मुझे भी उससे कुछ देना चाहिए। और खीर के अंदर आपको ये करना है कि सोने के सिक्के डालने हैं। तो मंत्री जी ने बोला ठीक है, हो जाएगा। तो मंत्री जी खुद गए और उस भिखारी को जाके बोला, राजा साहब तो आए नहीं, मुझे भेजा है, ये लो आपके लिए राजा साहब ने राजमहल से खीर भिजवाई है। तो भिखारी वो बहुत ही खुश हुआ। और उस लेफ्ट साइड में जो भिखारी बैठा था उसने बोला कि देख, तूने जो भगवान से मांगा, लेकिन भगवान ने तुझे कुछ नहीं दिया, और मैंने जो राजा से मांगा, तो देख राजा ने मेरे लिए खीर बनवा के भेजी है राजमहल से, मैं कितना किस्मत वाला हूँ। तो वो खीर खाई, तो थोड़ी सी बची थी, तो उसने सोचा कि चलो इसी को भी दे देते। उसको नहीं पता था कि अंदर सोने के सिक्के हैं। जो बची हुई थी खीर उसने उस भिखारी को दे दी जो लेफ्ट साइड में बैठा था, कि चल तू भी खा ले, तू क्या याद रखेगा। तो उसने खीर ली, वो खीर खा के चला गया था। जब वो खीर खा के मतलब थोड़ी सी बची थी, उसके अंदर देखा तो उसने सोने के सिक्के थे। तो उसने सोने खुश होके भगवान का शुक्रिया अदा करके, हे भगवान, आपने बहुत अच्छा किया, राजा के थ्रू आपने मुझे दिलवाया, शुक्रिया अदा करके वो मतलब चला गया। उसके बाद में वो मंदिर कभी आया ही नहीं। हाँ, तो ये बात फिर राजा को पता चली कि जो मैंने जिसके लिए सिक्के भिजवाए थे वो उसको मिले ही नहीं, जो दूसरे वाले हैं उसको मिले। तो राजा भी जब मंदिर गया, और वो भी दूसरा जो भिखारी था वो भी भगवान का नमस्कार करने के लिए मंदिर आया था। तो राजा ने बोला था कि भाई, राजा के पास कुछ नहीं है, जो भी है भगवान के पास है, जो देने वाला सब कुछ भगवान है। मैंने तो तेरे हिस्से का दिया था, लेकिन तेरे जो हाँ, तेरे किस्मत में लिखा ही नहीं था, तो तेरे को कहाँ से मिल जाते। तो सिर्फ देने वाला भगवान है। इसीलिए छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत बड़ी सीख है कि जो अपने कर्मों का है वो हमें मिलता ही है। मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो भगवान हमें खूब देगा। तो रोज की तरह कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपको जैसे। कहानी आपको प्यारी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। रोज इसी तरह कहानी देखने के लिए पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी सपोर्ट करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राम राम।